हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि हर दिन आपको जॉब अपडेट्स के नोटिफिकेशन तभी आएंगे। आज आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंडर जो वैकेंसी निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल इन टेलीकम्युनिकेशन। इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपसे मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। अप्लाई कैसे करना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है फॉर कांस्टेबल, फॉर हेड कांस्टेबल, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और अप्लाई कैसे करना है उसका भी लिंक और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपसे लास्ट में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की और जो अभी अभी एडवर्टाइजमेंट निकला है आईटीबीपी के अंडर। तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट, जो रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये ग्रुप सी नॉन गैजेटेड का ये पोस्ट आपका रहेगा। ओके। और उसके बाद में आपका ये पहले टेम्पररीली बेसिस होगा, उसके बाद में ये परमानेंट हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन प्रेफरेबली की गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, समराइज कर दूं। हेड कांस्टेबल के लिए टोटल वैकेंसी जो है टेलीकम्युनिकेशन वो है 126, और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो है 167। तो लगभग 293 टोटल यहाँ पे वैकेंसीज जारी की है। उसी के साथ मेल फीमेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपकी कैटेगरी के साथ कितनी वैकेंसी है उसी के साथ अप्लाई करो। हर कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। देन इंक्रीज या डिक्रीज होना ये अथॉरिटीज या मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ये आपको पता है। ये हर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देगा, इवन इन द प्राइवेट। अब बात करते हैं पे स्केल की। आपका जो हेड कांस्टेबल का पे स्केल यहाँ पे रहेगा वो लेवल 4 का पे मैट्रिक्स के हिसाब से रहेगा, और कांस्टेबल का जो रहेगा वो लेवल 3 का पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। प्लस आपको सारे अलाउंसेस, डीए, एचआरए, सारी चीजें आपको, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी जो एक गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं। 18 से 25 आपका कट ऑफ एज लिमिट रहेगा। उसके बाद अपर एज लिमिट जो है एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी जैसे कि आपके बाकी कैटेगरीज होते हैं उनको भी यहाँ पे टाइम टू टाइम जो आपका यहाँ पे मिलता रहेगा रिलैक्सेशन। अब उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो यहाँ पे 10+2, हेड कांस्टेबल की मैं पहले बात कर रहा हूँ। 10+2 पास विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग 45% मार्क्स इन पीसीएम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये पहला आपका क्वालिफिकेशन है। इसी के लिए और एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है वो है 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर में। उसके लिए और एक और दिया है वो है 10th क्लास पास। उसके बाद आपका 3 years डिप्लोमा, और उसमें आपके ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल कौन से, इलेक्ट्रिकल के हैं, उसके बाद में आईटी है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया। तो वो जो कट ऑफ आपका क्रूशियल डेट यानी कट ऑफ डेट एज लिमिट का डिसाइड करने का है वो है 30 नवंबर। ओके, 18 से 25। बाकी आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। वही कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एज है। वही आपको रिलैक्सेशन बाकियों के लिए मिलेगा। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन यहाँ पे है, यानी कि 10th पास अगर आप हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे दिया है, लेकिन वो अगर नहीं होगा तो भी आप 10th के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। SC ST OBC EWS का भी वही क्लेम रहेगा एज क्राइटेरिया आपका जो क्लोजिंग डेट का दिया है विथ रिलैक्सेशन। डेट ऑफ बर्थ आपका किसके हिसाब से होगा, आपके बोर्ड सर्टिफिकेट यानी कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैरी किया जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में। मैंने बता दिया वही सारे 5 3 यानी कि SC ST 5, 3 OBC, एक सर्विसमैन के लिए उसके हिसाब से आपके होंगे, और उसमें भी आपका कैटेगरी होगा तो उसमें +3 +5 ऐड हो जाएगा। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट आपका होता है PST।
जो बहुत जरूरी है अगर आप पुलिस फोर्स में हो, यानी कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपके अगर होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये तो खाली आपकी हाइट और चेस्ट यानी कि इसके हिसाब से आपका रहेगा। तो हाइट जो है एसटी कैटेगरीज के लिए 162.5, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 150, ये सिर्फ एसटी। वही यहाँ पे चेस्ट एक्सपांशन जो है मेल्स कैटेगरी के लिए सिर्फ वो 76 सेंटीमीटर 81 विद एक्सपांशन, विदाउट एक्सपांशन 76। अब कैंडिडेट जो है फॉलिंग इनटू द अदर लाइक आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख या फिर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो जो लिखे हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उनके लिए 165 सेंटीमीटर मेल्स के लिए, 155 सेंटीमीटर जो रहेगा फीमेल्स के लिए हाइट जरूरी है। 78 centimeters again for male without expansion, with expansion 83 for chest। अब ऑल अदर स्टेट जो है उनके लिए 170 एंड 157 रिस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल्स के लिए हाइट जारी की है। वही फॉर द मेल कैंडिडेट्स 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपांशन, विद एक्सपांशन 85। ये आपके जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए तो ही आप अप्लाई करो। ओके, ये बाद में मेजर भी किए जाएंगे। और वेट का यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आपका जो वेट है वो प्रोपोर्शन टू आपके हाइट एंड एज के हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। वही आई साइट्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है, टैटूज के बारे में मेंशन किया। खैर बाकी चीजें हम छोड़ते हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी नहीं है। मोस्टली जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो जरूरी है, और आपका आई साइट के बारे में यहाँ पे आप एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक बार चेक कर लो। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कहाँ से करना है, डोंट वरी, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं, ये लिंक रहा, रजिस्टर हियर पे क्लिक करो, यहाँ से शुरुआत आपको करना है। सारे लिंक दे दूंगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसके बाद में आपको ये ऑनलाइन डिटेल्स भी मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी जानकारी आपको दे दी है, एज और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। फीस आपको रहेगी कितनी, 100 रुपीज। ओपन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज यहाँ पे आपको फीस रहेंगी। वही एससी एसटी फीमेल्स एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। 100 रुपीज भी आपकी ये नॉन रिफंडेबल है, बाद में रिफंड नहीं होंगी, ये चीज याद रखना। ओके, अगर आप काम कर रहे हो सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनॉमस या फिर कोई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, अप्लाइड फॉर द पोस्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना जरूरी रहेगा। ओके, ऑनलाइन कब से शुरू हो चुका है एप्लीकेशन, 1 नवंबर, 30 नवंबर आपका लास्ट रहेगा। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। पीएसटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो तो फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे आपका पीईटी भी होगा, वो किस प्रकार होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो बिफोर स्टार्ट ऑफ द पीईटी पीएसटी द कैंडिडेट्स विल अंडरगो द वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग द बायोमेट्रिक कैप्चर। Biometric identification of candidates can also be taken at the stage of recruitment। ये बार बार वेरीफाई तो होगा ही आपका। ओके, और जब आपका शुरू हो जाएगा पीईटी, उसका कैसा होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे आपका रहेगा, फेज 1, मेल कैंडिडेट सुन लो पहले, 1.6 किलोमीटर का रेस रहेगा आपको, वो आपको कंप्लीट करना है 7 मिनट्स 30 सेकंड्स। इसमें कुछ भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। वही सेकंड आपका इवेंट रहेगा, वो रहेगा 11 फीट लॉन्ग जंप, 3 चांस आपको मिलेंगे, तो ये भी प्रैक्टिस करनी है। 3.5 फीट हाई जंप भी आपको यहाँ पे 3 चांस मिलेंगे। ये रहा मेल कैंडिडेट्स, और ये आपको सारी चीजें क्वालिफाई करनी पड़ती है, इसमें मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई, क्वालिफाई तो क्वालिफाई। वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर का रेस होता है, जो 4 मिनट और 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस मिलेंगे, 3 फीट हाई जंप यहाँ पे आपको 3 चांस मिलेंगे। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले ही कन्वे कर दूंगा, तो डोंट वरी। उसके बाद पीएसटी, पीएसटी के बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में दे दी है। वो मेजर होगा आपका, आप ऐसे नहीं कि आप फॉर्म फिलअप कर देंगे और वो आपका चेक नहीं करेंगे, आपका मेजरमेंट होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन, जिसको फेज 2 कहा जाता है। उसके बाद में मेडिकल होगा। अब फेज 2 के बारे में मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, जो एमसीक्यू होगा। आइदर वो आपका ओएमआर होगा, यानी कि आपको शीट दिया जाएगा, या फिर आपको ये होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो भी हो ऑब्जेक्टिव्स ही आपका होगा। अब हेड कांस्टेबल वाले सुन लो सबसे पहले, कि आपको कैसे टेस्ट को यानी कि कैसा पैटर्न आपका रहेगा। ओके, सो हेड कांस्टेबल जो है, आपको जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस जो होगा वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स।
वही फिजिक्स के बारे में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, केमिस्ट्री के बारे में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और मैथ्स के बारे में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का पूरा कॉम्पोजिट टाइम, यानी कि 120 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। वही कांस्टेबल के लिए बता दूं, कुछ चीजें यहाँ पे चेंज है। इंग्लिश आपका 15 रहेगा, 15 मार्क्स के लिए, हिंदी 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चंस। वही यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। डेफिनेटली आपका यहाँ पे रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और एप्टी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो डेफिनेटली इसमें पीसीएम नहीं है, ये 10th के बेसिस पे, इसलिए इसका सिलेबस ऐसा है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम। आंसर की आपको मिल जाएगा जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। सो डोंट वरी, आपके जो रिस्पॉन्सेस है, करेक्ट रिस्पॉन्सेस, सारी चीजें आपको मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स बता दूं 35%, यानी कि 35 मार्क्स सीधा सीधा 100 मार्क्स के हिसाब से यूआर ईडब्ल्यूएस और एक सर्विसमैन के लिए रहेगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे 33%, यानी कि 33 मार्क्स आपको मार्क्स आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग के लिए। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग बता रहा हूं मैं। आगे जाके इसमें आपका कट ऑफ भी लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में ये दिया जाता है, क्योंकि अगर कैंडिडेट्स कम आते हैं तो ये कट ऑफ आपका जारी होता है, अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो कट ऑफ अलग से जारी होता है। लेकिन मिनिमम तो आपको क्वालिफाई करना ही है। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यस रिवैल्यूएशन तो नहीं होता है, लेकिन आपको आंसर की देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं फेज 3 के बारे में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन टेस्ट आपका मेरिट लिस्ट किस हिसाब से लगेगा? ओपन के लिए अलग से, एससी के लिए अलग से, एसटी के लिए अलग से, ओबीसी के लिए अलग से, क्योंकि हर एक कैटेगरी वाइज आपका लगेगा। ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के हिसाब से आपको यहाँ पे प्लस मेल फीमेल्स का अलग से यहाँ पे लगेगा। सो ये इस प्रकार आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। और जो मेरिट लिस्ट आपका एक बनाया जाएगा वो मैनेजमेंट या फिर अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है, क्या कट ऑफ कैसे लगा है वैकेंसी के हिसाब से होता है। उसके बाद में आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, और उसके बाद डीएमई जो इसको हम कहते हैं डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कैटेगरी वाइज। ओके, और उसके बाद आपका जो है, और एक चीज बता दूं, अगर उसमें भी आप फेल होते हो तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। सो डॉक्यूमेंटेशन और आपका डीएमई जो है वो आगे जाके होगा। और यहाँ पे कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं लगाई जाएगी। टाई केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं टाई केसेस के बारे में। ओके, सो टाई केसेस के बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसा है कि ओल्डर इन एज, सबसे पहला वो भी सेम होता है। तो यहाँ पे आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जिसका पहले फर्स्ट आता है वो होगा। खैर ये पहले ही केस होगा तो दूसरा तो केस इतना नहीं होगा। फेज 4, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करो, आप जो भी यहाँ पे डाल रहे हो। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो भी आप डेफिनेटली जब अपलोड करोगे, जब आपको जरूरी होगा वो भी आपको लेके जाना है। और बहुत सारी चीजें, मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, कैटेगरी है तो वो सारे सर्टिफिकेट, आपका 10th के हिसाब से, कांस्टेबल के हिसाब से तो वो सर्टिफिकेट, आप अगर हेड कांस्टेबल को अप्लाई कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जेरोक्स, सेल्फ अटेस्टेड सब लेके जाओ। डीएमई आपका होगा, फिट अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका एक होता है। जो अनफिट होते हैं उनका अलाउड टू अंडरगो द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि उनको और एक यहाँ पे मतलब कंसेंट मिलता है और उनको वापस से यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि गलत कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। उसके बाद में बाकी सारी चीजें खैर मैंने आपको बता दी है बहुत सारी। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सो एग्जाम या फिर कोई भी आपके इसके टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे, तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, यस, नो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट। ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही करना है, बार बार बता रहा हूँ, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ओके, ये बाकी डॉक्यूमेंट्स है। खैर मैंने जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली दे दी है। अब अप्लाई करते टाइम आपका फोटो साइन रेडी रखो, एंड यहाँ से शुरू करो। दोनों चीजें मैं शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ये रहा पीडीएफ का लिंक नीचे, एंड ये आपका रहेगा लॉगिन का, या फिर यूजर या फिर रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के दोनों मिल जाएंगे। ओके, सो ऑफिशियल लिंक ही मैं आपसे शेयर करूंगा, डोंट वरी। एंड आपको कोई क्वेरी तो आप कहाँ पूछ सकते हो? कमेंट बॉक्स में। ऐसे डिटेल्ड वीडियोस आपको जॉब्स के बारे में हर दिन मिलते रहेंगे। ये डिटेल्स बहुत जरूरी है जानना आपको अप्लाई करने से पहले, क्योंकि कुछ चीजें आप भूल जाते हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें वही मैं समराइज करके आपको बताता हूँ, ताकि आपके जो प्रोसीजर में या बाकी सारी चीजें में आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। सो सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो, क्योंकि अपडेट्स आपको तभी मिलेंगे हर दिन। प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनी सेक्टर ऑफिशियल अपडेट्स। ओके,
एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, वो भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तीसरे नंबर पे। थैंक यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो नए जॉब्स के साथ, एंड स्टे ट्यून एवरीवन।